खाली हाथ है बिल्कुल, घर में कुछ भी नहीं है। और देखिए गुरु पिता गुरु मित्र के यहाँ जब कोई जावे तो छोटी मोटी भेंट संग ले जावे। गुरु के यहाँ जाओ, मित्र के यहाँ जाओ तो कुछ न कुछ ले जाओ। अगर कुछ भी नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं है, तो बच्चों के लिए मूंगफली लिए जाओ। और मूंगफली भी नहीं ले सकते तो 2 रुपए की टॉफी ही ले लो, पर खाली हाथ मत जाओ। जाना जब जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो देखिए मित्र के यहाँ में जाऊंगा, ऐसे कैसे चला जाऊं, कुछ होना तो चाहिए हाथ में। सुशीला बोली स्वामी ठीक है, मैं ला करके दे दूंगी। और सुशीला गई पड़ोसन के पास, कुछ मांग करके लाई, चावल 1-2 घर से। और वो चावल मांग करके आज ये कपड़े में बांध दिए, और कपड़े में बांध करके कहा है प्रभु लो ये ले जाओ, बस ये तंदुल मिले, ये चावल मिले, और कुछ नहीं है। सुदामा जी ने कहा ठीक है, मैं चला जाता हूँ द्वारका के लिए। और सुदामा जी आज उन वो चावलों की जो पोटली है, उस पोटली को लेकर के चलते हैं। चले गणेश मनाए सुदामा, भय सगुन सज्जन अभिरामा। मृग के झुंड सामने आए, नीलकंठ शुभ दर्शन पाए। देखिए माताओं, जब घर से जाना चाहिए तो कैसे जाना चाहिए? सुदामा जी कैसे चले? चले गणेश मनाए सुदामा। गणेश जी को मना करके, गणेश जी का ध्यान करके सुदामा जी जा रहे हैं। तो हमें जब घर से जाना चाहिए तो किसका ध्यान करके जाना चाहिए? गणेश जी का। तो गणेश जी का ध्यान करके जा रहे हैं। और किसी नगर में प्रवेश करो तो सुंदरकांड में चौपाई आती है। सुंदरकांड में प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जब किसी नगर में प्रवेश करो तो भगवान का ध्यान करके, विष्णु का ध्यान करके, यानी श्री कृष्ण का, श्री राम का ध्यान करके प्रवेश करो किसी नगर में। और जब चलो तो सुदामा जी गणेश जी का ध्यान करके जा रहे हैं। मृग के झुंड सामने आए, नीलकंठ शुभ दर्शन पाए। मृग के झुंड आ गए, हिरण के झुंड, ये शुभ सगुन माना जाता है। नीलकंठ बैठा है, नीलकंठ का दर्शन किया है। कुंवारी कन्याएं हाथ में हाथ डाल के जा रही हैं, ये शुभ सगुन होता है। बेटियां अगर हाथ में हाथ जा रही हैं, पढ़ने जा रही हैं, या वैसे हाथ में हाथ जा रही हैं, तो शुभ सगुन माना जाता है। गाय बछड़े को दूध पिला रही है, शुभ सगुन है। माताएं कलश भर के ला रही जल के, ये शुभ सगुन है। सुदामा जी सोच रहे हैं सगुन तो शुभ हो रहे हैं, पर पता नहीं प्रभु के दर्शन होंगे कि नहीं। सगुन तो शुभ हो रहे हैं, पर चलो जैसी प्रभु की इच्छा है पता चलेगा। और आज सुदामा जी चलते हैं द्वारका नगरी के लिए। और कहाँ पहुंचे हैं? गोमती नदी के तीर पर पहुंच जाते हैं, गोमती नदी के किनारे। पहुंचे, अब नदी को कैसे पार करें? यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है दूर दूर तक। अब क्या करना चाहिए भैया? यहाँ मल्लाह नहीं है, अरे कोई नाव वाला है? तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो भगवान ही मल्लाह बन करके आ गए। आवाज लगाई, हाँ भैया बोलो क्या बात है? का इस नदी से पार होना था, गोमती नदी से, आ जाओ। का अकेली यही नाव जाएगी कि इसके बाद और भी कोई जाएगी? का भैया बस अंतिम है, शाम हो गई है, अब इसके बाद में दूसरी नाव नहीं जाएगी, ये लास्ट सवारी है, लास्ट सवारी, इसलिए आ जाओ बैठ लो। सुदामा जी बोले बैठ तो जाऊं, पर संकोच करने लगे। कहा भैया संकोच क्यों करते हो? क्या बताऊं? ये बताओ भैया, उतराई में क्या लोगे? नाव से पार करोगे नदी को तो उतराई में क्या लोगे? कहा भैया ये नाव जो है ना, ये फ्री में जाती है, उतराई नहीं लेती है, बस भगवान का नाम ले लेना।
चलो तो ठीक है। देख भैया कुछ है ना है, खाली आता है फिर बाद में मांगना मत। कहा ठीक है भैया नहीं मांगूंगा। आज नाव में सुदामा जी बैठ गए और सुदामा जी नाव में बैठ करके भगवान का कीर्तन करने लगे। आप सभी करेंगे, हम सभी करेंगे। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए जय हो। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। वो तो कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। वो तो कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। नाव में बैठे भगवान का कीर्तन कर रहे हैं और नाव से पार कर, नदी से पार कर दिया नाव के द्वारा। और जब उस पार हो जाते हैं तो चलने लगे हैं और सोचते जा रहे हैं, तरह तरह के विचार मन में आ रहे हैं। पता नहीं भगवान का दर्शन होगा कि नहीं, बहुत दिन हो गए, पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। अब तो भूल गए होंगे क्योंकि बचपन की मित्रता है। सुदामा जी कह रहे हैं प्रभु मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझ पे चला नहीं जाता है और मुझे अपनी नगरी में बुला लो प्रभु। मैं बहुत बूढ़ा हूँ, चला नहीं जाता है, बुला लो प्रभु, बुला लो मुझे। मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। राधा की अखियन के तारे मेरे भी बन जाओ सहारे। ओ भक्तों के भगवान, बहुत दिन बीत गए।
मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा, सोए हुए मेरे भागी जगा जा, सोए हुए मेरे भागी जगा जा। ओ मीरा के घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। सुदामा जी ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, प्रभु बहुत दिन बीत गए, मुझे मिलो, आकर के मिलो प्रभु। मैं आता हूँ तेरी नगरिया, कर दो मुझ पर मेहर नगरिया, दिखा दो अपना धाम, बहुत दिन बीत गए। सुदामा जी ऐसे भगवान का ध्यान करते करते और एक वृक्ष के नीचे लेट जाते हैं, सो जाते हैं, नींद आ जाती है थकान के कारण। भगवान की योग माया ने इन्हें उठा करके द्वारका के नजदीक पहुंचा दिया, द्वारका के पास में। और जैसे ही द्वारका के पास पहुंचे, बड़े सुंदर सुंदर महल देखे, और जैसे ही सुंदर महल देखे वैसे ही कहते हैं, अरे भैया ये बड़े सुंदर सुंदर महल, ये किसके बने हैं? यहाँ तो सोने के महल बने हैं, बड़े सुंदर सुंदर सोने के भवन बने हैं। और सुदामा जी आगे बढ़े, और सुदामा जी आगे बढ़कर के देखते हैं और पूछते हैं नगरवासियों से, भैया ये कौन सा नगर है? तो सभी लोग कहते हैं ये द्वारका नगरी है, द्वारका नगरी। का द्वारका नगरी है भैया? कि ये वही द्वारका नगरी है जिसमें श्री कृष्ण रहते हैं। सेवकों ने कहा, द्वारपालों ने कहा, ये श्री कृष्ण नहीं कहते, हमारे जो महाराज हैं उनका नाम है, उनका नाम बहुत बड़ा है, राजाधिराज महायोगी योगी राज द्वारकाधीश श्री कृष्ण, इतना बड़ा नाम है उनका। और वो राजा है, राजा। इसलिए ऐसे नामों से संबोधन मत करो। द्वारपालों के पास सुदामा जी जाते हैं और द्वारपालों से कहते हैं, भैया तो क्या ये वही द्वारका है जिसमें द्वारकाधीश कृष्ण रहते हैं? कहा हाँ ये वही द्वारका है। तो भैया मेरे मित्र द्वारकाधीश से जाकर के सूचना दे दो, खबर कर दो कि द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, ब्राह्मण, जाकर के कह दो। और जैसे ही ये सुना द्वारपालों ने, तो द्वारपाल बोले, भैया तुम द्वारकाधीश के मित्र हो क्या? कहा हाँ मित्र है। कहा वैसे लगते तो नहीं हो कि तुम द्वारकाधीश के मित्र हो। कहा भैया क्या कमी है मुझ में बताओ जो मैं द्वारकाधीश का मित्र नहीं लगता? अरे कहाँ वो राजा और कहाँ तुम फटे भिखारी, तुम्हारे तो तन पे कपड़ा भी नहीं है, और हम कैसे मान लें कि तुम उनके मित्र हो? अरे मित्रता भी बराबरी वाले से की जाती है। कबीरा इस संसार में है चतुरों की नीत, बराबरी वाले से कीजिए ब्याह बैर और प्रीत। विवाह करे तो बेटी अपने बराबरी के घर में ही करे, और किसी से दुश्मनी करे तो बराबर वाले से करे, और प्रीत करे प्रेम करे तो बराबरी वाले से करे। क्योंकि किसी ने तुम्हारे साथ में 1000 रुपए की मिठाई खिला दी, खर्च कर दिए, और आपके पास है नहीं, तो खर्च नहीं कर पाओगे तो मित्रता ज्यादा दिन नहीं चलेगी। इसलिए बराबरी वाले से मित्रता करो। भैया तुम्हारी ये दशा देख के तो नहीं लगता है कि तुम द्वारकाधीश के मित्र हो। ये तुम तो फटे भिखारी हो, फटे भिखारी। ऐसी दशा, न शीश पे पगड़ी है, न पाँव में जूती है, और ऐसे चले आए हो। क्या किसी ने मार के भगा दिए हो क्या?
सुदामा जी ने कहा भैया ऐसा मत कहो, अरे मैं द्वारकाधीश कृष्ण का मित्र हूँ, मैं सही कहता हूँ। तुम जाओ तो कहो तो सही जाकर के, वो जैसे ही मेरा नाम सुनेंगे दौड़ पड़ेंगे, दौड़ पड़ेंगे, कहो तो सही जाकर के। और सुदामा जी ने कहा है द्वारपालों से, बोल दे तू जाके देख मेरे यार को, बोल दे तू जाके देख मेरे यार को, आए हैं सुदामा करने दीदार को, आए हैं सुदामा करने दीदार को। बोल दे तू जाके देख मेरे यार को, बोल दे तू जाके देख मेरे यार को, आए हैं सुदामा करने दीदार को। बचपन का यार है, सच कहता हूँ मुझे उनसे ही प्यार है, सच कहता हूँ मुझे उनसे ही प्यार है। तेरा सरताज मेरे बचपन का यार है, सच कहता हूँ मुझे उनसे ही प्यार है, सच कहता हूँ मुझे उनसे ही प्यार है। अरे बढ़ा नहीं ज्यादा अब तकरार को, बढ़ा नहीं ज्यादा अब तकरार को, आए हैं सुदामा करने दीदार को, आए हैं सुदामा करने दीदार को। बोल दे तू जाके देख मेरे यार को, बोल दे तू जाके देख मेरे यार को, आए हैं सुदामा करने दीदार को, आए हैं सुदामा करने दीदार को, आए हैं सुदामा करने दीदार को। मेरे मित्र को जाकर के कह दो कि सुदामा जी आए हैं। सुदामा, एक सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है। ब्राह्मण वो आपको अपना मित्र बता रहा है। द्वारपालों ने उपहास उड़ाया, कहते वाह भैया ये मित्र हैं भगवान के। एक ने कहा अपने प्रभु के न जाने कैसे कैसे ढंग निराले हैं, पता नहीं कोई कभी कोई आता रहता है। हो सकता है भैया अगर ये बात सच निकली तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, दंडित करेंगे द्वारकाधीश। ब्राह्मणों की बड़ी पूजा होती है द्वारका में, इसलिए ऐसा करो जाकर के सूचना दे ही देते हैं। और एक द्वारपाल चला है सूचना देने के लिए भगवान के पास। और द्वारपाल जैसे ही भगवान के पास आता है और द्वारपाल ने आवाज लगाई है भगवान को, शीस मगान जगातन पे प्रभु जाने को आए बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाँव पान की नहीं सा। द्वार खड़ो दिज दुर्बलेक, द्वार खड़ो दिज दुर्बलेक,
चक्षो वसुधाय विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, शीस पगान जगातन में प्रभु, जाने को आए बसो कही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पायो पाहन की नए सामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पाओ पान की नए सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चक्षो वसुधाय विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। क्या कहा? और जैसे ही सुदामा नाम सुना, द्वारकाधीश ने कहा सुदामा, और उठ गए, एकदम उठ करके खड़े हो गए और दौड़ने लगे, सुदामा 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 सुदामा, और जाकर के अपने मित्र को गले लगा लिया। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले सुदामा को मोहन हो, लगाया गले सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान को आज सुदामा जी को लाकर के ऊंचे आसन पर बिठा लिया है द्वारकाधीश ने, और चरणों को धोने लगे हैं। जल मंगाया है, जल लेकर के चरणों का प्रक्षालन करने लगे। लेकिन जैसे ही जल से चरण धोना चाहे, वैसे ही क्या देखा है कि पैरों में कांटे लगे हैं। और जैसे ही पैरों में कांटे देखे, इतने छेद हैं, विवाही फटी हैं, वैसे ही भगवान एकदम से दुखी हो गए, भगवान प्रभावित हो गए। ऐसे बेहाल विवाहिन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सका तुम, आए तैन कितने दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुआ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुआ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जो जल लिया था, पानी जो मंगाया था भर करके चरण धोने के लिए, लेकिन भगवान इतने रोए कि सुदामा जी के चरणों को पाद प्रक्षालन कर दिया। सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन कर दिया भगवान ने। कांटे लगे देख करके, सुदामा जी की दशा देख करके भगवान कहने लगे, भैया अरे तुम इतने दिन कहाँ रहे, और जब ऐसी हालत थी तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए थे, आ जाते। सुदामा जी ने कहा, भैया क्या बताऊं, मैं आ नहीं सका, मेरी मजबूरी थी, मैं कैसे आ जाता तुम्हारे पास, क्योंकि गरीबी में
मित्र से कैसे मांगने आता, मैं कैसे मुंह दिखाने आता। लेकिन वो तो भामिनी ने ज्यादा कहा, वो तो तेरी भाभी ने ज्यादा कहा, इसलिए मैं आ गया, वैसे मैं नहीं आता। कहा अच्छा भाभी ने भेजा है? कहा हाँ भाभी ने भेजा है। कहा तो ऐसा है, भाभी ने जब भेजा है तो भाभी ने कुछ दिया भी होगा भेंट में। सुदामा जी बोले कछु नहीं दियो। सुदामा जी कह रहे कुछ नहीं दिया भाभी ने तेरी ने भेंट में, कुछ था ही नहीं, कैसे दे देती भाभी तेरी? कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि भाभी ने कुछ न दिया हो, जरूर कुछ न कुछ दिया होगा। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चाप पोटरी कांख में रहो रहे कहो के। और ये तुम्हारी बगल में क्या है, ये क्या छुपा रखा है इसमें? कहा नहीं नहीं ये कुछ नहीं, ये तो वैसे ही। देख देख भैया तो दूर रहे मुझसे, अरे दूर 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 रहे, मेरे शरीर से हाथ मन लगा, अरे दूर रहे। मैं ये कुछ नहीं है, ये तो मेरे मेरे ये फोड़ा हो गया है, मेरे फोड़ा, इसलिए इसे मैंने इस पे दवाई लगा ली है, दवाई। और देख दूर रहे, मैं नहीं दूंगा तुझे, समझ मेरी बात को। अरे दूर रहे, मैं नहीं दूंगा, इससे हाथ मत लगा भैया, मेरे फोड़ा हो गया है और इसमें दर्द हो रहा है, दवाई लगा लिए। भगवान बोले ज्यादा मत छुपाओ चोरी। और भगवान ने तुरंत ही झटका लगा मारा और वो पोटली जो थी वो कांख में से छीन ली, निकाल ली। कहा ओहो तब चोरी की सो की, और अब भी चोरी कर रहे हो। पहले चना गुरमात दिए, तुम लीने चाप हमें न दीने। और पोटरी कांख में चाप रहे तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। पहले गुरु मैया ने चना दिए थे और वो तुमने अकेले खा लिए थे, और ऐसे ही भाभी ने जो चावल भेजे, तंदुल भेजे, वो अकेले ही छुपा रहे हो, अकेले ही खाना चाहते हो, छुपा रहे हो। और आज भगवान ने उस पोटली को लिया और उसमें से भगवान खाने लग जाते हैं, भगवान चावल चावने लगे। भगवान खाने लगे हैं। अमीर यार मेरा, सुदामा जी कह रहे हैं मन में मेरा मित्र कैसा है, कितना अमीर है, फिर भी देखिए मेरे रूखे चावलों का भोग लगा रहा है। अमीर यार मेरा, खुश नसीब यार मेरा, दरबार तेरे आया फकीर यार तेरा। अमीर यार मेरा, में फेरा मारा मारा, मिला मुझको कहीं ना किनारा। सारे जग में फेरा मारा मारा, मिला मुझको कहीं ना किनारा। क्या बताऊं तुझे ना मिले जो मुझे, क्या बताऊं तुझे कम मिले जो मुझे। मुरली वाले दरबार तेरे आया फकीर यार तेरा, दरबार तेरे आया फकीर यार तेरा।
भोगे वो कटती नहीं है, कर्म की लेख मिटती नहीं है, बिना भोगे वो कटती नहीं। तेरी कृपा बिना शरण आए बिना, तेरी कृपा बिना शरण आए बिना, मुरली वाले दरबार तेरे आया वीर यार, दरबार तेरे आया फकीर यार तेरा। मैं तो तेरे काबिल नहीं हूँ, मैं तो तेरे काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के प्रभु काबिल नहीं हूँ। मैं तो तेरे दर के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे मैं आने के काबिल नहीं हूँ, दर पे जाने के काबिल नहीं हूँ, दर भी के काबिल नहीं, दर भी माने दिया। मैं तुम्हारे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ और तुमने मुझे ऊंचे सिंहासन पर बिठा दिया है, मेरी औकात कहाँ है इस पर बैठने के लिए। फिर भी मान दिया सम्मान दिया, फिर भी मान दिया सम्मान दिया, मुरली वाले द्वार तेरे आया फकीर यार तेरा, अमीर यार मेरा, नसीब यार मेरा, अमीर यार मेरा, नसीब यार मेरा, दरबार तेरे आया फकीर यार तेरा, दरबार तेरे आया फकीर यार तेरा, दरबार तेरे आया फकीर यार। अमीर यार मेरा, खुश नसीब यार मेरा, मैं दरबार तेरे आया फकीर यार तेरा। अरे मैं गरीब हूँ, तुम्हारे काबिल नहीं हूँ प्रभु, लेकिन तुमने मुझे मान दिया है, सम्मान दिया है। हे प्रभु आप बड़े दयालु हो, आपकी करुणा का कोई पार नहीं है। आज सुदामा जी का बड़ा स्वागत किया है द्वारकाधीश ने और स्नान करवाया सुदामा जी का और हल्दी और चंदन से लेप लगवाया है। इसके बाद में देखिए जो सुदामा जी का तिलक करना चाहे वो कर लें आराम आराम से। और सुदामा जी को भोजन कराया है, बड़ा सुंदर स्वागत किया है। सुदामा जी को कृष्ण ने कहा है भैया ऐसा करो, ये बताओ तुम्हारा विवाह हो गया भैया? सुदामा जी कहते हैं विवाह हो तो गया है। का हो गया है? कहाँ? तो बुलाया नहीं है। कहा
अरे ऐसे ही मैं बुला नहीं पाया भैया, मजबूरी थी, इसलिए कुछ मत पूछो। अच्छा ये बता कृष्णा, तेरा विवाह हो गया? भगवान बोले अच्छा अभी दिखाई देते हैं। तो भगवान ने रुक्मिणी से कहा आओ ब्राह्मण देवता से आशीर्वाद ले लो। रुक्मिणी भैया आई, चरणों में मस्तक झुकाया, आशीर्वाद दिया। सुदामा जी ने फिर दूसरी आई, वो भी चली गई, तीसरी आई, ऐसे एक एक करके आशीर्वाद लेने लगी। सुदामा जी बोले भैया जब पूरी द्वारका नगरी की स्त्रियों को बुलाने की क्या आवश्यकता थी, तो घर की अपनी पत्नी को बुला लेता बस। अरे सुदामा जी को कृष्ण बोले सुदामा भैया अरे ये सब वही तो हैं। का क्या मतलब? का ये सब तेरी धर्म पत्नी है जो इतनी आ रही है? तो हाँ ये सब मेरी धर्म पत्नी है। अरे लाला मैंने एक विवाह कर लिया और तू कह रहे हो मोको विवाह में बुलायो नहीं, और तूने इतने विवाह कर लिए, एक में तो बुला लिए। तो मैं तो एक में ही एक ही किया तो भूल गए हो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन तू एक में तो याद कर ले। तो क्या भैया कुछ मत पूछो, सुबह कोई सूचना नहीं है और बैठे हैं आराम से, और शाम को गए कहीं घूमने या सूचना आ गई तो गए, किसी का भैया परेशान कर रहा है, किसी का पिता परेशान कर रहा है, गए और शाम को बहू घर में आ गई, सुबह कोई सूचना नहीं है। भैया पूरी न पापड़ी गम बहू आय परी, पूरी पापड़ी कुछ नहीं हुई, बहू घर में आ गई, दावत नहीं हुई, इसलिए भैया बुला नहीं पाया। आज इस प्रकार सुदामा जी का स्वागत भगवान ने द्वारका नगरी में किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।